टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी, और मोहम्मद शमी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की विवादित टिप्पणी सामने आई, जिसको लेकर सियासी घमासान कुछ इस रूप में बढ़ा कि हर किसी के निशाने पर अब मौलाना रिजवी आ गए हैं। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मौलाना रिजवी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, फाइनल में अपनी जगह पक्की की। अब 9 मार्च को दुबई में न्यूजीलैंड से खिताबी भिड़ंत होनी है, लेकिन उससे पहले मोहम्मद शमी सेमीफाइनल का मुकाबला था, मैदान पर एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आए और ऐसे में रमजान में रोजा नहीं रखा मोहम्मद शमी ने। इसको लेकर धर्मगुरु हैं मौलाना रिजवी, उनकी तरफ से आपत्ति जताई गई। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा इस्लाम में रोजा रखना फर्ज है और अगर कोई रोजा नहीं रख रहा है तो वो गुनहगार हो गया। रोजा नहीं रखकर मोहम्मद शमी ने गुनाह कर दिया। उन्होंने मोहम्मद शमी को नसीहत देते हुए यह भी कहा कि शरीयत के नियम कायदे हैं, उन्हें पालन करने की सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन अब अपने बयान को लेकर ये जो मौलाना रिजवी हैं वो खुद ही बैकफुट पर आ गए, क्योंकि घिर गए मौलाना साहब खुद। इस्लाम ने रोजे को फर्ज करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम हैं, शरई कटघरे में खड़े हैं, इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। बयान तो दे दिया मौलाना साहब ने, लेकिन अब कटघरे में मौलाना साहब खुद खड़े हो गए, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो शरई कटघरे में मोहम्मद शमी को खड़ा कर रहे हैं। और मौलाना साहब ये भूल गए कि शरीयत ही ये बताती है कि अगर कोई सफर पर है तो उस पर रोजा वाजिब नहीं है, और मोहम्मद शमी जो हैं वो भारत के रहने वाले हैं और वो सफर पर दुबई में हैं। इस सवाल का जवाब मौलाना साहब के पास अब है नहीं। खैर, विवाद बढ़ा मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के आरोपों पर। मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद जैद, उनका भी बयान सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शमी के भाई, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे ऐसे बयानों पर हंसी आती है, क्योंकि सिर्फ ऐसे लोग सिर्फ टीआरपी के लिए ऐसे बयान देते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है इमाम साहब ने भी कुछ बुक्स पढ़ी होंगी, जिसमें कि फतहुल कदीर है इसका नाम, वो भी पढ़ी होगी। और सारी बुक्स ऐसी हैं इस्लाम में जो उसमें साफ साफ लिखा है जब कोई भी कहीं भी किसी के अंडर कहीं बाहर जा रहा है, सफ़र में है, तो मुझे लगता है उसको रोज़े में छूट दी गई है। इमाम साहब कह रहे हैं कि ये फ़र्ज़ रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा सब पे फ़र्ज़ है और नमाज भी उसी तरीके से फ़र्ज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि इमाम साहब का यह बयान कहीं ना कहीं उचित है, जिसमें कि 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी में ही पूरी पाकिस्तान की टीम एक मैच में कॉफ़ी पी रही थी, उस पर किसी ने ट्रोल्स नहीं किया, सिर्फ सामी भाई को बार बार ट्रोल्स किया जाता है। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए कि एक हमारा जो है देश के लिए इतनी उस तरीके से खेल रहा है, उसमें सब लोग इस तरीके से ट्रोल करते हैं। सिर्फ टीआरपी के लिए लोग सब करते हैं, जो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी खुद घिर गए। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया कि इस वक्त कटघरे में खुद ये मौलाना रिजवी नजर आ रहे हैं। मोहम्मद शमी का समर्थन करते हुए हर तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी की नेता माधवी लता, वो कह रही हैं कि अगर रमजान के समय मनोरंजन गलत, तो फिर मौलाना रिजवी मैच क्यों देख रहे थे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री माधवी लता मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि मोहम्मद शमी पर जो टिप्पणी की है बरेली के मौलाना ने, ये कहते हुए कि उन्होंने जूस पिया है रमज़ान के पवित्र मौसम के या महीने के दौरान, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मौलाना साहब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौलाना साहब कि वो क्रिकेटर हैं और मैदान में उनको क्रिकेट भारत के तरफ और भारत को जिताने की ओर जाने के लिए अपने आप को वो इसके लायक बनाना पड़ता है। और देश के प्रति अगर कोई अपना जो सिंसियरिटी दिखा रहा है, अपना आस्था दिखा रहा है, मुझे तो लगता है अल्लाह स्वयं इससे खुश होंगे कि अपना जन्मभूमि से बढ़कर आस्था एक इंसान के लिए कुछ नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये ताजुब हो रही है कि मौलाना साहब रमज़ान है, आप तो मशरूफ़ होना चाहिए, कुरान पढ़ते और लोगों को इबादत देते हुए। आपको इतना टाइम कहाँ मिल रही है क्रिकेट मैच देखने के लिए? क्या मंजूर है क्रिकेट मैच देखना? अरे मेरा तो सुनने में आया है कि आप एंटरटेनमेंट से दूर रहना चाहिए, तो आपको कैसे पता चल रही है सारी बातें? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भारत माता का जय नहीं कह रहा है, तो क्या उनको कुछ नहीं सिखाएंगे आप
इस धरती पर जन्म लेकर, इस धरती का अन्न अनाज खाकर, इसी धरती से पैसे बनाकर कितने राजनीतिज्ञ माँ भारती को जय भारत भी नहीं कह रहे हैं। तो समय आ गया है मौलाना साहब को ये समझने के लिए कि इट इज़ राइट टू रिलीजन जो है हर एक का अपना अपना पर्सनल मामला है। तो माधवी लता की ये प्रतिक्रिया, और बड़ी सही चुटकी माधवी लता ने ली मौलाना साहब पर कि मौलाना साहब आप क्या कर रहे हैं साहब, आप रमजान के महीने में आप क्या मनोरंजन कर रहे हैं, आप क्यों क्रिकेट देख रहे हैं। खैर, शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब कह रहे हैं कि अब अगर कोई मुल्क के लिए खेल रहा है तो ये सवाल ही गलत है कि रोजे से है या नहीं है। रोज़ा हर इंसान के ऊपर वाजिब है और हर शख्स रोज़ा रखता है। हर शख्स जो बालिग है उसके ऊपर रोज़ा वाजिब है। और इस्लाम मज़हब में जबर नहीं है, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी को रोज़ा नहीं रखवा सकते। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ ज़बरदस्ती है वहाँ मज़हब नहीं है, जहाँ मज़हब है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। अब अगर से कोई शख्स मुल्क के लिए खेल रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो रोज़े से है कि रोज़े से नहीं है। अगर वो रोज़े से नहीं हो सकता है अपने क़ज़ा रोज़े को बाद में अदा कर ले। लिहाजा ये सब चीज़ पब्लिसिटी के लिए रोज़ों को बदनाम करना और रमज़ान को बदनाम करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। तो मोहम्मद शमी के रोजा न रखने के मुद्दे पर यह बहस छिड़ी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज, उनके भी बयान सामने आ गए हैं, सुनिए। लिहाजा ये जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है और ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे। हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। और आप सबको मालूम है कि मोहम्मद शमी ऑलरेडी टूर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सफ़र में हैं, तो लिहाजा अगर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मौलाना द्वारा जिस प्रकार से भारतीय क्रिकेटर शमी पे मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यह रोज़ा न रख करके वो गलत किए हैं, कि कहीं ना कहीं ऐसे मौलाना, ऐसे फतवा जारी करने वाले लोग पाकिस्तान से सुपारी लेकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भारतीय क्रिकेट टीम हार जाए। तो इसलिए हमें लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, इसकी जांच का विषय है कि कहीं पाकिस्तान से ऐसे मौलाना सुपारी लेके तो काम नहीं कर रहे हैं जो चाहते हैं कि शमी जैसे अच्छे क्रिकेटर को धार्मिक मजहबी दबाव डाल करके उनको मानसिक प्रताड़ना दिया जाए, जिससे उनका प्रदर्शन खराब हो और भारतीय टीम हार जाए। तो उल्टा मौलाना रजवी अब सवालों के घेरे में खड़े हुए नजर आ रहे थे गुनहगार साबित करने के लिए मोहम्मद शमी को, और खुद कटघरे में खड़े हो गए हैं कि साहब ये नासमझी कही जाएगी क्या मौलाना की? हैं तो मौलाना, तो इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अगर कोई सफर पर है तो उस पर रोजा वाजिब नहीं, फिर क्यों मौलाना की तरफ से ये बेबुनियाद बयान दिया गया, क्यों? ये बड़ा सवाल है। यूपी सरकार में पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता मोहसिन रजा, उनकी भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई है। वो कह रहे हैं कि ऐसी बयानबाजी के लिए देश से माफी मांगने की जरूरत है। खुदा और अल्लाह के बीच का मामला है, इसमें मुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाने के लिए गए हुए हैं और धर्म हमारा इसकी इजाजत देता है, क्योंकि हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। और मुल्ला जी कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने गुनाह किया है, तो गुनाह तो आपने किया है ये बोलकर, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है, तो इसलिए आपने जब ये बोला तो अब आपको माफी मांगना चाहिए पूरे देश से, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का धर्म निभाने के लिए गए हुए हैं और रोजा आकर वो रखेंगे, क्योंकि वो सफर में है। सफर में रोजा रखने की छूट है हमारे दीन इस्लाम में। तो मोहम्मद शमी तो अपना फर्ज निभा रहे थे, लेकिन मौलाना साहब क्या कर रहे थे? अब क्या ये मौलाना रजवी देश से माफी मांगेंगे? बेबुनियाद बयान जिसको लेकर हर तरफ से घिर गए हैं मौलाना रजवी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।